अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। हम सब अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र मुनाजात में, तौबा इस्तग़फ़ार में, सदका खैरात में, नवाफिल की कसरत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला मज़ीद हमें इसी तरह के अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन्हें कबूल फ़रमाए। रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा कुछ वाक़यात आपके सामने वक्तन फ़वक्तन में लाता रहूँ। ये वाक़यात लाने का मकसद ये है कि हमारे दिल में जो है ईमान ताज़ा हो, हम अल्लाह से हमारा लगाव ज़्यादा हो, खिदमत खल्क़ का जज़्बा पैदा हो, लोगों से ताल्लुक़ हमारा ज़्यादा मज़बूत हो, हम जो है सामाजिक बने, हम लोगों से मिलने जुलने वाले बने। ये आज जिस शख्सियत का वाक़या आपके सामने लाना मकसूद और मतलूब है, वो एक बड़े पाये के आलिम दीन है, मुजाहिद हैं, मुअल्लिम हैं, फ़क़ीह हैं, दाना हैं, अल्लाह की राह में सदका खैरात करने वाले हैं। और इनके बड़े उलमा और बड़े आइम्मा इनके असातिज़ा के अंदर इनके शुमार होता है, उनके टीचर्स के अंदर। इमाम अबू हनीफ़ा इनके उस्ताद रहे हैं, इमाम सुफियान सोरी, इमाम औज़ाई, मालिक बिन अनस, बड़े बड़े नाम इनके असातिज़ा के अंदर आते हैं। इनकी पैदाइश 118 हिजरी में ये जो है खुरासान के इलाके जो आज का तुर्कमेनिस्तान है वहाँ पर पैदा हुए, और इनकी वफ़ात 181 हिजरी में हुई। फुरात के आसपास कहीं पर इनकी वफ़ात हुई। बहरहाल एक बड़े ही ताजिर भी थे। एक मर्तबा मामला ये आया कि इनका जो पड़ोसी था एक यहूदी, उसको अपना मकान बेचने की ज़रूरत पेश आ गई और उसने अपना मकान बेचने की सोची। जब ख़रीदार आए मकान ख़रीदने के लिए तो उस यहूदी ने मकान की 2000 दिरहम कीमत लगाई। खरीदार ने कहा ठीक है, आप अपने मकान की कीमत कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके मकान की कीमत जो है वो हज़ार दिरहम बनती है। तो उस यहूदी ने कहा मैं भी जानता हूँ इस बात को, 1000 दिरहम ही बनती है, लेकिन 1000 दिरहम जो है मैंने जो बड़ा मजीद बढ़ाए हैं उसकी वजह यह है कि मैं जो है अब्दुल्ला इब्न मुबारक का पड़ोसी हूँ, और इनका नाम है अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। उनका पड़ोसी हूँ, इस वजह से ऐसा पड़ोसी मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, और जो खरीद रहा है उसे भी नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने मजीद इस वजह से 1000 दिरहम बढ़ा दिए। आज आप सोचें कि आज मकानों की, ज़मीनों की कीमत कब बढ़ती है? जब वहाँ पर बहुत बड़ा कोई इस तरह से मॉल बन जाए, या कोई हेरिटेज पैलेस हो, या और कोई वजह हो सकती है, कोई हाईवे उसके करीब हो, तो इस वजह से मकानों की कीमत बढ़ जाती है। हवा महल के सामने अगर किसी का घर है तो उसकी कीमत क्या होगी? पिछले ज़मानों में जो हमारे असलाफ गुजरे हैं, उनके पड़ोसी होने की वजह से मकान और ज़मीनों की कीमत बढ़ जाया करती थी। अब हम सोचें कि हमारा तर्ज अमल क्या है? क्या हमारी हालत ऐसी है कि हमारे पड़ोसी हमसे दूर भाग रहे हैं, या हमसे मोहब्बत कर रहे हैं? क्या हमारे मकानों की कीमत किसी का पड़ोसी होने की वजह से बढ़ जाती है, या दूसरों के मकानों की कीमत हमारा पड़ोसी होने की वजह से बढ़ जाती है? सोचने वाली बात है। आज एक मामला ये चल रहा है कि सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और मुसलमान भी उसी चीज़ों में लगा हुआ है। हालांकि मुसलमान का रवैया दाइयाना होना चाहिए। हम अल्लाह के जो है भेजे हुए खैर उम्मत है। कुरान मजीद में कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो और इंसानों की भलाइयों के लिए निकाल दिए गए। हमारे असलाफ कैसे थे और आज हमारा मामला क्या है? हम लोगों से कैसा रवैया रखते हैं? हमें इस बात का सोचना चाहिए। हमारे अखलाक दुरुस्त होना चाहिए बिरादरान वतन के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन ही नहीं है, वो शख्स मोमिन ही नहीं है, वो शख्स मोमिन ही नहीं है जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। एक जगह फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आज हम देखें कि हमारा तर्ज अमल क्या है। ये तो मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं, पड़ोसी मतलब जर्नल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों के ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। हमें असल में, हम दाई उम्मत है तो हमें लोगों को सही रास्ता बताना है। हमें लोगों को बताना है कि असल में दीन क्या है और दीन पे चलने के फ़वाइद क्या हैं, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है और आखिरत क्या है। हम जिस पॉलिटिकल वे में कुछ लोग जो है पॉलिटिक्स के चक्कर में मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम भी उसी चक्कर में आके और वैसा ही तर्ज अमल इख्तियार कर लेते हैं। हम भी उसी तरह की बातें करते हैं और बेमतलब की जो है गुफ्तगू करते हैं और लोगों को जो है कट्टरपंथी पर उभारते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दूसरी तरफ से कोई बात आ रही है तो उसका बेहतरीन जवाब हमारी तरफ से होना चाहिए। जब इंसान झुंझलाहट में, गुस्से में जब भी आता है, जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। हमारे पास जवाब नहीं होता, इसका मतलब हम झुंझलाहट, गुस्से में जब भी आ रहे हैं कि हमारा जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो आप लोगों को सही तरह से समझाएं कि इस्लाम की अगर ये बात है, ट्रिपल तलाक है, तो क्यों है, ठीक?
اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے تو کیوں ہے؟ ٹھیک، اسلام میں اسی طرح سے جو ہے کزن سسٹر سے نکاح کرنے کا ہے تو کیوں ہے؟ اسی طرح سے مساجد کی اہمیت اور مساجد کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں، مدارس کیا ہیں اس کے بارے میں بتائیں، جو غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اسلام کے تعلق سے انہیں بتائیں۔ پروفٹ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا دین ہمیں سکھا کے گئے، انہوں نے کیا برابری کا میسج دیا کہ تمام تم لوگ برابر ہو، صرف وہی لوگ بڑے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے جو اللہ کا تقوی رکھتا ہو یا اللہ سے ڈرتا ہو، سب برابر ہے، کوئی ذات برادری اسلام میں نہیں۔ آج ہماری ذات برادری بھی بڑھ گئی ہیں اور اسی پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ہمارے اسلاف کس طرح کے تھے، ہمارے بزرگ کس طرح کے تھے، ہم انہی کا نام لیتے ہیں، لیکن عمل جو ہے ہمارے کس طرح کے ہیں وہ ہمیں اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کوشش کریں کہ اسٹڈی کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور اچھی کتابیں پڑھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب پڑھیں اور اسی طرح سے اچھی کتب جو ہیں وہ پڑھیں، دین اسلام کے بارے میں جاننے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ہمارے ہاں اگر غور کریں گے تو زیادہ تر لوگ صرف ہے نا سو کالڈ مسلمس ہیں، یعنی جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں سے تو نام پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود ہے، اصل نام تو آپ کا جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد بن عبداللہ آپ کا نام تھا۔ تو لوگوں کو اتنی بھی نالج نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی نالج تو حاصل کریں، اور بس وہ ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ بھی لگا دیں گے، کٹر پنتھی والی ریل لگا دیں گے، پتہ ہے ہی نہیں آیت کہاں سے اٹھائی ہے، کہاں لگا رہے ہیں، آیت کا پس منظر کیا ہے، کانٹیکس کیا ہے، کہیں پر بھی کوئی آیت فٹ نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر کسی بھی بات کو منہ سے نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔